श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेरणा स्रोत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री गीता जी की महिमा 1 अध्याय से 18 अध्याय तक हिंदी में मनुष्य मात्र के उद्धार होने की प्रेरणा दी गई आप सभी के पास इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं। इस वीडियो को पूरा सुने, अंतःकरण में धारण करें। यही श्री गीता जी का सार है। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार गीता शास्त्र में किया गया है, ऐसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन यह शास्त्र विस्तर है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माव दिनी श्रिता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। अध्याय 18 श्लोक 68 से 71 तक। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 श्लोक 32। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अध्याय 18 श्लोक 46। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया जाता है कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन ग्रस्त में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर
अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोग में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें पहला संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना अध्याय 5 श्लोक 8-9 तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक ही सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समतत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवदा आज्ञानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना अध्याय 2 श्लोक 48, अध्याय 5 श्लोक 10 तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से जब सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उसके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना अध्याय 6 श्लोक 47, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं अध्याय 5 श्लोक 4-5। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं अध्याय 3 श्लोक 3। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता, उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसीलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार श्री भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसीलिए भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है अध्याय 5 श्लोक 6 तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्भीरम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अर्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत अस्तुन्वन्ति दिव्य अस्तवय वेदय सांग पद कर्मो पनिषदय गायन्ति यं सामगा ध्यान वसी तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामदेव के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। अभी बस इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में प्रथम अध्याय के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।